नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम बुक चैनल में। दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कुछ ऐसी बातें, कुछ इंपॉर्टेंट ऐसी बातें जो कि आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अदरवाइज आप कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छे कंपटीशन में होने के बाद भी, आप बहुत इंटेलिजेंट एक आपका कैंडिडेट होने के बाद भी जो है आप बाहर हो सकते हैं। तो कुछ बातें जो हैं ऐसी हैं जो कि बहुत ज़्यादा समझने वाली हैं और बहुत उनको इम्प्लीमेंट जितना जल्दी से जल्दी कर लेंगे वो आपके जो है सिलेक्शन में एक बहुत बड़ा रोल आपका निभाएंगी। देखिए सब इंस्पेक्टर में क्या होता है, यूपीएसआई जो है, यूपीएसआई 9500, ठीक है, ये जो आपकी वैकेंसी अनाउंस हुई है इसमें सबसे पहला स्टेज है वो है रिटन, ठीक है। ये तो देखिए बिना इसके तो पहली सीढ़ी नहीं चढ़ेंगे तो आप जो है फाइनल सीढ़ी कैसे चढ़ पाएंगे। तो ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका ये एक स्टेज है, ठीक है। लेकिन इस स्टेज के बाद जो है एक ऐसा स्टेज शुरू होता है जिसमें आपका विश्वास नहीं करेंगे बहुत अच्छे से अच्छा लड़का और आपका जो है लड़कियां भी उसमें आउट हो जाती हैं। वो आता है आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, ठीक है। इसके बारे में मैं थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा और कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो कि आपको जो है अगर आप अभी से इंप्लीमेंट कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं जो है आपके लिए बहुत ही ज्यादा बढ़िया रहेगा। तो देखिए रिटन का क्या होता है, रिटन में तो आपको पता है सब कुछ, रिटन के बारे में मैं बहुत कुछ बता चुका हूं, ठीक है। कि रिटन आपने क्वालिफाई कर लिया, ठीक है। रिटन क्वालिफाई करने के बाद जो है आपका जो है वो होगा DV/PST, ठीक है। रिटन का रिजल्ट निकलने के बाद ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, शारीरिक मानक परीक्षा, ठीक है, मानक परीक्षा। ये आपका इसमें क्या होता है, ये दोनों एक ही दिन होते हैं, ये चीज ध्यान रखना। सबसे पहले आपका DV होगा, मतलब आपके डॉक्यूमेंट चेक होंगे, ठीक है, डॉक्यूमेंट आपके चेक होंगे। तो जिसके जो भी डॉक्यूमेंट नहीं बने हुए, मैंने डॉक्यूमेंट के लिए एक सर्टिफिकेट की एक वीडियो बनाई है, वो उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसको जाके देख लीजिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जो कि यूपीएसआई के एग्जाम में जरूरी होते हैं। देखिए मैं एक कड़वा सच ये बता दूं, यदि आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं होता है, जैसे मान लीजिए आप ओबीसी, ठीक है, SC या ST से बिलोंग करते हैं और अगर आपके पास लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है, ठीक है, तो आप इतना समझ लीजिए कि आपको तुरंत उठा के जो है वो जनरल कैटेगरी में आपको काउंट करा जाएगा। ये सीधा सीधा नियम है यूपीएसआई 2016 में, ठीक है। यूपीएसआई 2016 की जो वैकेंसी थी जिसका कि DV जो है आपका हुआ था 2018 में, ठीक है, उसमें मई 2018 करीब हुआ था इसका। तो इसमें यही हुआ था, जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं थे उनको एक मौका दिया गया था, एक हफ्ते के अंदर आपको जो है लीगल डॉक्यूमेंट वहां जमा करने थे। अगर नहीं जमा करने थे तो आप अगर नहीं जमा कर पाते हैं तो आपको सीधे सीधे जो है वो आपका जनरल कैटेगरी में काउंट कर दिया जाएगा, ठीक है। अब ये बात होती है आपकी डॉक्यूमेंट की। डॉक्यूमेंट का आप समझ गए, लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। फिर दूसरे नंबर पे आता है आपका PST, ठीक है, ये आता है PST, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, ठीक है। इसके लिए भी मैंने वीडियो बना रखी है। मैं आपको बार बार ये कहता हूं, प्लेलिस्ट में जाइए, चैनल की जो प्लेलिस्ट है उसमें जाइए, यूपीएसआई ऑल इंफॉर्मेशन, यूपीएसआई प्रिपरेशन, संविधान वगैरह सब की वीडियो उसमें पड़ी हुई हैं। आप जाके देखेंगे कोई भी ऐसा आपको क्वेश्चन जो आपके दिमाग में होगा वो उन वीडियो को देख के आपको सारा क्वेश्चन आपके दिमाग से आपका जो है निकल जाएगा। दूसरा स्टेज जो आता है जो उसी दिन होता है वो आता है PST, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। भाई जब आप DV वगैरह दे लेंगे, जब आपके डॉक्यूमेंट मान लिए जाएंगे, हाँ ठीक है ये डॉक्यूमेंट इनके ठीक है, तुरंत आपका जो है वहीं पे PST करा दिया जाएगा। PST में दो चीजें होती हैं। PST में मेल के लिए तो भाई सीधी सी बात है, उनके लिए चेस्ट और आपका हाइट, ठीक है। फॉर फीमेल के लिए है आपका वेट और हाइट, ठीक है। अब हाइट और वेट कितना होता है कितना नहीं होता है इसके लिए मैं पूरी डिटेल में वीडियो बना चुका हूं। इस वीडियो में आपको वो चीज कवर नहीं करूंगा, आप जाके जो है प्लेलिस्ट में देख लीजिए, ठीक है। तो अब हो गया इतना भाई। इसके बाद जो क्या होता है, इसके बाद मान लीजिए आप जो है इन सब में बिल्कुल सही हो जाते हैं और उसके बाद आपको घर भेज दिया जाता है कि ठीक है आप जाइए, आपका सब कुछ ओके है, ठीक है। और फिर उसके बाद उसी नाइट, ठीक है, या फिर आपका 2-3 दिन में PET के लिए, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, शारीरिक दक्षता परीक्षा, मतलब आपके शरीर में दम कितनी है। देखिए पुलिस की नौकरी जो है ना, इतना ध्यान रखना, पुलिस की नौकरी एक बहुत ही बेहतरीन एक बैलेंस है आपका मेंटल स्ट्रेंथ और फिजिकल स्ट्रेंथ में, ठीक है। कि आपको जो पुलिस है, पुलिस की जो नौकरी है वो ये कहती है, पुलिस की नौकरी की जो प्रकृति है, जो उसका नेचर है, वो नेचर उसका ये है कि आप मेंटल रूप से स्ट्रांग होना चाहिए, स्ट्रेंथ आपकी अच्छी होनी चाहिए और फिजिकल रूप से भी आप स्ट्रेंथ होनी चाहिए आपके अंदर, फिजिकल दक्षता भी आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। जो भी इसमें थोड़ा सा भी कमजोर होगा वो बाहर अपने आप को तय समझ ले।
अब ये नहीं कह रहा हूं मैं कि अभी कमजोर है तो वो बाद में नहीं कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूं। मतलब जिसने भी इन दोनों में से कोई भी किसी को भी अगर हल्का हल्का समझा या बहुत सिंपल समझा तो आप इतना समझ लीजिए कि उसका जो है होना बहुत ज्यादा मुश्किल है। अब मैं आपको समझाता हूं एग्जाम्पल से। देखिए जो पीईटी एग्जाम होता है, ठीक है, टीईटी, इसमें क्या होता है भाई, इसमें सीधी सी बात है, यदि आप उसमें 4.8 किलोमीटर की दौड़ है 28 मिनट में, ठीक है, इसका आधा कर दीजिए, 2.4 किलोमीटर की दौड़ है, ठीक है। अब ये नहीं है, ये 16 मिनट में है गर्ल्स के लिए, ये तो हो गया गर्ल्स के लिए और ये हो गया बॉयज के लिए। अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल में समझिए। देखिए इस समय आपका जो है, मैं मानता हूं सीधी सी बात है, रिटेन बहुत जरूरी है, ठीक है, लेकिन आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनका फिजिकल ना, फिजिकल का मतलब होता है दौड़, वो होगी ये 0। ऐसे बच्चे भी होंगे जिन्होंने आज तक 440 का ग्राउंड ही नहीं देखा है। ऐसे बच्चे भी होंगे जिन्होंने सुबह उठकर ना सुबह का सूरज भी नहीं देखा होगा कि सुबह का सूरज निकलता कैसे है, ठीक है, उसका कलर क्या होता है, नहीं देखा होगा, ठीक। लेकिन इस नौकरी को लेने के लिए आपको जो है वो सुबह का सूरज भी देखना पड़ेगा और आपको जो है वो 440 का ग्राउंड भी देखना पड़ेगा, क्योंकि आपको सुबह के सूरज के साथ ही आपको दौड़ लगानी पड़ेगी और इसी 440 के ग्राउंड के आपके 12 चक्कर लगाने पड़ेंगे, ठीक। बॉयज के लिए बता रहा हूं मैं, बॉयज के लिए आपको वो 12 चक्कर, ठीक, और गर्ल्स के लिए आप लगा लीजिए 8 चक्कर, ठीक है। अगर आपने इस पॉइंट को, पीईटी को, अगर आपने रनिंग को बहुत ही कम समझ लिया तो समझ लीजिए बाहर अपने आप को। मैं एग्जाम्पल से समझाता हूं। 2016 का एग्जाम्पल इसलिए बार बार लिया जाता है क्योंकि 2016 का पैटर्न पे ही बिल्कुल ये वैकेंसी होगी भाई। उसमें भी ऑनलाइन एग्जाम हुआ, इसमें भी ऑनलाइन एग्जाम होगा, ठीक है। उसमें भी आपका जो है डीबीपीएसटी हुआ, इसमें भी होगा, उसमें भी पीईटी हुआ, इसमें भी होगा। इसीलिए मैं जो है उसको जो है एक तरीके से स्टैंडर्ड, एक मानक मान के चल रहा हूं। तो अब क्या है, 2016 में क्या हुआ था, 11,091 लड़कों को रनिंग के लिए बुलाया गया। इसमें जब रनिंग करके लड़के आए तो 6,500 के करीब जो है लड़के इसमें हो पाए थे। लमसम आप मान लीजिए 45 to 50% लड़के और लड़कियां दोनों बाहर हो गए। आप समझ रहे हैं कि कितना बड़ा एक पोर्शन था वो बाहर हो गया। और क्यों हो गया उसका भी मैं आपको रीजन बताता हूं। कि आप ये समझ लीजिए जैसे 11,000 कुछ लड़के थे, उसमें से आप ये जब ऐसे चक्कर लगवाते हैं वो, ठीक है, इस तरीके से ग्राउंड होता है, उसमें जब चक्कर लगवाते हैं तो जुलाई के करीब दौड़ हुई थी। और इसका भी समझ लीजिए अगर इसका एग्जाम आपका जनवरी में हो गया, जनवरी या फरवरी के करीब तक हो गया एग्जाम, तो गर्मी में ही दौड़ना पड़ेगा आपको, ठीक है, गर्मी में ही आपको दौड़ना पड़ेगा। और गर्मी में दौड़ना, साल भर में कोई भी मौसम में आप दौड़ सकते हैं, लेकिन गर्मियों में आप नहीं दौड़ सकते। बहुत ही कठिनाई होती है गर्मियों में, क्योंकि गर्मियों में एक तो क्या होता है, 7 बजे आपका सूर्य ऐसा बिल्कुल एकदम सर पे आ जाता है, ऐसा चमकने लग जाता है, ठीक है। आप दूसरे तीसरे चक्कर में जो है आपकी सांस उखड़ जाएगी और शरीर का पूरा पानी आपका निकल जाएगा पसीने से। तो ये सबसे ज्यादा कठिनाई जो होती है वो इन सब चीजों में। प्रैक्टिकली मैं आपको चीज बता रहा हूं जो लड़के फेस करते हैं वहां पे जाके, ठीक। अब भाई आपको जो है आपकी प्रैक्टिस जो है ऐसी हल्की फुल्की आपने प्रैक्टिस कर रखी है, क्योंकि आपने प्रैक्टिस करी है आराम से, ठीक है। आप जो है आराम से अपना शाम को जाते हैं चिल मारते हुए, 5 बजे के करीब जाते हैं या 6 बजे शाम को जाते हैं और उसके बाद 7-8 बजे तक आते हैं और 4-5 चक्कर लगाए, उसके बाद सीधे घर आ गए। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। जिन बच्चों ने उस दौड़ को सही नहीं समझा आज वो पछता रहे हैं कि वो रनिंग में निकल गए थे। क्यों निकल गए थे? क्योंकि मैं ये पॉइंट नहीं कहता, एक पॉइंट ये भी हो सकता है कि उस दिन आपके साथ भाई अनहोनी भी घट सकती है, कि हो सकता है आपके पैर में दर्द उठ जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन हम उसको काउंट नहीं करते हैं। ऐसे भी बच्चे निकलते हैं। लेकिन अगर आपने बहुत समय से आप दौड़ लगा रहे हैं, बहुत समय से आप हल्का हल्का प्रैक्टिस करते चले जा रहे हैं, तो आप वहां पे कभी भी प्रॉब्लम में फेस नहीं होंगे, कभी भी नहीं हो सकती है। अगर आपने ये सोचा कि मैं जो हूं दौड़ से, रनिंग से, ठीक है, रनिंग से मैं 15 दिन पहले दौड़ लूंगा यार, और आपको ये बात कहने वाले बहुत होंगे, अरे 4.8 किलोमीटर है ना, कितने मिनट में? 28 मिनट में चल के भी चलोगे भी ना, तेज चाल में चलोगे ना, तब भी निकाल लोगे। ये बहुत कहने वाले लोग मिलेंगे, लेकिन मानना मत उनकी बात, क्योंकि 12 चक्कर ना गर्मी में काटना बहुत मुश्किल होती है। फिर क्या होता है कि जैसे जुलाई में जब इनकी दौड़ हुई थी, ठीक है, कुछ बच्चों की दौड़ जुलाई में हुई थी, 1 से लेकर 4 जुलाई तक हुई थी, क्योंकि बारिश पड़ गई थी उस टाइम पे। और बहुत सारे पीएसी और पुलिस लाइंस के ग्राउंड ऐसे होते हैं ना कि जिसमें आपको जो है वो बारिश इतनी ज्यादा पड़ी, उन्होंने ग्राउंड को सुखाने के लिए क्या करा कि रेता डाल दिया, ट्रैक पे रेता डाल दिया। अब आप क्या करोगे, यहां से ये स्पीड बनाओगे, बनाते 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 जैसे ही आप यहां पहुंचे तुरंत रेते में आपका पैर धंसेगा, स्पीड कम, और फिर टाइम आपका घटना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना।
टाइम भाई, टाइम तो टाइम है, आपको 28 मिनट के अंदर लगानी है। ऐसे बहुत बच्चे फेल हुए। लेकिन आप अब ये सोचो कि नहीं भर्ती बोर्ड की गलती है, ये कोई नहीं, किसी की गलती नहीं है, ठीक है, वो आप ही के ऊपर माना जाएगा क्योंकि आप दौड़ नहीं लगा पा रहे हो। वो ये नहीं सोचेंगे कि हमने रेता डाला, हमने मिट्टी डाली, ऐसा कुछ भी नहीं। हर कंडीशन में आपको लेके चलना, नौकरी लेनी है तो सारी कंडीशंस आपको जो है दिमाग में लेके चलनी पड़ेंगी। अब मैं बात करता हूं उन बच्चों की जो कभी भी, जिनका बहुत ज्यादा वेट है या फिर जो कभी भी ग्राउंड नहीं गए। देखिए मैं कहता हूं अभी रिटन पे फोकस करने की जरूरत है, मैं ये मानता हूं, बिल्कुल सही बात है। लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूं कि अगर आप सुबह जल्दी उठ के, ठीक है, आप सुबह जल्दी उठ के 5 बजे या 6 बजे उठ के अपनी सहूलियत के अनुसार उठ के अगर आप सुबह सुबह जाके किसी भी ग्राउंड के या फिर किसी सड़क के नॉर्मल भी अगर आप हल्का हल्का जॉगिंग करते हैं, ठीक है, लगातार आप करते रहते हैं, तो आपका पैर जो है वो खुल जाएंगे, मतलब आपका पैर हैबिट में आ जाएंगे। अचानक अगर आप दौड़ लगाएंगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं। आपका जो है शिन पेन भी हो जाता है कि हड्डी जो होती है नीचे, घुटने से नीचे की हड्डी होती है, वो भी बहुत ज्यादा दर्द करने शुरू कर देती है। तो ये सारी कंडीशन भी होती है अगर आप अचानक दौड़ लगाना शुरू करते हैं। तो हल्का हल्का सुबह माइंड भी आपका फ्रेश हो जाएगा और आपका जो एक आदत भी पड़ जाएगी। क्यों? आपको दौड़ जो है सुबह 6 बजे भी लगवाई जा सकती है और आपको दौड़ दोपहर के 12 बजे भी लगवाई जा सकती है और आपको दौड़ जो है शाम को 4 बजे भी लगवाई जा सकती है, क्योंकि शिफ्ट बाय शिफ्ट दौड़ चलती है। तो इसीलिए आपको हर कंडीशन में तैयार होना पड़ेगा। ठीक, 2016 में कुछ बच्चे ऐसे थे जो कि दोपहर में 12 बजे दौड़ लगाते थे, दोपहर के कटाकट 12 बजे। क्यों? उनको उस गर्मी में भी प्रैक्टिस करनी थी कि जब पूरा शरीर हीट मार रहा हो तब मैं 12 चक्कर कैसे लगा सकता हूं। तो ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। लेकिन अभी के लिए मैं इतना कहता हूं, जो बच्चे कभी ग्राउंड नहीं गए या जिन्होंने कभी ग्राउंड नहीं देखा या जिनकी बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं है, थोड़ा थोड़ा सुबह शाम, या फिर अभी कर सकते हैं तो एक ही टाइम करिए या अभी 2 टाइम कर लीजिए, हल्का फुल्का। मैं ये नहीं कहता हूं कि पूरे 12 चक्कर लगा के आ जाइए, क्योंकि अगर आप पूरे 12 चक्कर लगाएंगे तो पढ़ नहीं पाएंगे आप। इस समय पढ़ाई भी आपकी बहुत जरूरी है। तो आप जो है 12 चक्कर लगाने की कोई जरूरत नहीं है, हल्का फुल्का 1 चक्कर 2 चक्कर 3 4 चक्कर मैक्स टू मैक्स आप लगाइए। उससे आपके बॉडी जो हैबिट में आ जाएगी। ठीक, कि अगर आपको जो है, क्योंकि इसका मैं एग्जाम्पल बताता हूं, 2017 में आपने देखा होगा, ठीक है, 2017 की जो वैकेंसी आई थी 42,000 की, 42,000, ठीक है, 42,000 कांस्टेबल की वैकेंसी थी, जिसका फिजिकल जो है 2018 लगभग दिसंबर में हुआ था। 2018 दिसंबर में हुआ था। अब उस वैकेंसी में क्या हुआ था, खास बात कि उस वैकेंसी में 2 बार कट ऑफ गिराई गई थी। ठीक है, क्यों गिराई गई थी? क्योंकि उस वैकेंसी में वैकेंसी के 1.5 गुना लड़कों को जब बुलाया गया था, तो उस 1.5 गुना लड़कों के बराबर भी लड़के दौड़ नहीं लगा पाए। ठीक है ना, एक पाली में जब 150 लड़के दौड़ाए जा रहे थे, तो उसमें से मात्र 20 से 25 लड़के ही निकल पा रहे थे जो कि दौड़ ले रहे थे, बाकी सब बाहर। क्यों? क्योंकि रिजल्ट निकालने के लगभग 20 से 25 दिनों में या फिर 15 दिनों के करीब था शायद, दौड़ ले ली गई थी। ठीक, क्योंकि बच्चों ने सोचा था कि भाई रिजल्ट आज निकला है, रिजल्ट के कम से कम जो है लगभग 1 महीना तो देंगे ना, या फिर 2 महीने तो देंगे ना। नहीं, उन्होंने क्या करा, रिजल्ट आज निकला, 2 दिन बाद DVPST, ठीक है, और उसके अगले दिन दौड़ जाओ। बहुत बच्चा फेल हो गया था। अगर आपके आसपास कोई बच्चा है तो आप जरूर पूछिए, ये एग्जाम्पल वो जरूर देगा। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि जो है किसी भी चीज को कमजोर मत समझिए, बहुत जरूरी होती हैं चीजें ये। और मेरा एक मोटिव यही रहता है कि आपको सही जानकारी सही समय पर बता दी जाए, जिससे कि भाई मैं ये चाहता हूं कि आपका मैक्स टू मैक्स फाइनल सिलेक्शन हो जाए। फाइनल सिलेक्शन के लिए आपको 2-3 फेज है, उसमें रिटन भी क्वालिफाई करना है आपको, उसके बाद DVPST भी देना है, फिर उसके बाद PET भी देना है। ठीक है, ये 3 प्रोसेस ऐसे हैं जो कि फाइनल रिजल्ट में आपका नाम आने के लिए ये 3 प्रोसेस से गुजरना बहुत जरूरी है। तो इन चीजों को ध्यान रखिए, हल्का फुल्का अपना जो है दौड़ वगैरह लगाते रहिए, डॉक्यूमेंट वगैरह अपने बनवा लीजिए अभी जो है, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है। ठीक है, DVPST के लिए, PET के लिए आपके पास टाइम है। ठीक, और रनिंग और अपना रिटन पे बढ़िया तरीके से फोकस करिए। ठीक है, और ओवरऑल अपनी तैयारी लेके चलिए, क्योंकि इस भर्ती का एक दौड़ भी इस भर्ती का ही पार्ट है, वो इससे बाहर नहीं है। रिटन लगा लो, रिटन क्लियर कर लोगे तो जो है आपका जो है दौड़ आपको लगानी पड़ेगी। ठीक, और दौड़ जो है अगर इन्होंने तुरंत एकदम PVST के अगले दूसरे तीसरे दिन जो है वो दौड़ लगा ली, क्योंकि अगली साल अगर जनवरी में पेपर होता है तो इनको नेक्स्ट ईयर एक प्रोसेस कंप्लीट करके ट्रेनिंग पे भेजना पड़ेगा आपको, क्योंकि 2022 में आपके जो है इलेक्शन है, 2022 में इलेक्शन है। तो इसलिए इस भर्ती को इनको 2021 में पूरे में कंप्लीट करना पड़ेगा। और बहुत अच्छी बात है अगर 1 साल के अंदर ये भर्ती कंप्लीट हो जाती है, क्योंकि 2016 की भर्ती देखिए अभी तक वो लटकी हुई है। ठीक, तो अपना रिटन पे फोकस करिए, दिन में अपना रिटन पे फोकस करिए। दूसरा, आप जो है सुबह शाम अभी, और जब रिटन थोड़ा पास आ जाए तो उसके बाद सिर्फ सुबह जाइए या शाम को जाइए, जैसा भी अपनी सहूलियत हो।
उस सहूलियत के अनुसार। और जब आपका रिटर्न दे के आओ, अगले दिन से आप दौड़ कंप्लीटली फोकस हो जाइए दौड़ पर सिर्फ। ठीक, डॉक्यूमेंट वगैरह आपने बनवा लीजिए। डॉक्यूमेंट के लिए मैंने जो वीडियो बनाई है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं। बाकी आप जितनी भी नॉलेज है आपको, आप सब इंस्पेक्टर के बारे में लेना चाहते हैं, वो आप जो है प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए। संविधान की भी मैंने डाल दिया है पूरा अपना, और उसकी जीएस, हिंदी, मैथ वगैरह पूरे डेडिकेटेड होके सिर्फ यूपीएसआई के लिए जो है इस पे क्लासेस चल रही हैं लगातार। और अगर आपको कोई भी क्वेरी करनी है तो आप टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ जाइए। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप में जाके आप जब ज्वाइन हो जाएंगे तो वहां पर एक एग्जाम बुक टॉक करके एक लिंक होगा, उस पर जाके लिंक पे क्लिक करिए तो आप एक एग्जाम बुक टॉक वाले ग्रुप में आप जुड़ जाएंगे, जिसमें कि आप पर्सनली मैसेज कर सकते हैं आपस में, जो बच्चे हैं उनको और मेरे को भी। ठीक है, किसी भी तरीके की कोई भी क्वेरी हो वो आपको बेधड़क पूछिए, डरिए मत। ठीक, एग्जाम जितना आपको टफ बताया जा रहा है, जितना आपको डराया जा रहा है, उतना एग्जाम टफ भी नहीं है। और जितना आप सोच के बैठे हो कि ये बहुत सिंपल तरीके से निकल जाएगा, उतना सिंपल भी नहीं है। धन्यवाद।